हाँ बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे यूज़ ऑफ वॉज एंड वर, कि हम वाज का यूज़ कहाँ पे करते हैं और वर को कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, हम उन सेंटेंसेस की आइडेंटिफाई यानी कि उनकी पहचान कैसे करेंगे जिसमें वॉज या वर हमें लगाना है। तो उसकी पहचान ये होती है कि उनके लास्ट में था, थी, थे, थी, तो ये सारे वर्ड्स उसके लास्ट में आते हैं। तो हिंदी में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, थी ये वर्ड्स आएंगे तो उसमें वॉज या वर का यूज़ होगा। तो इसके रूल्स हम देखते हैं, बिल्कुल इजी है ये। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, तो सिंगुलर होता है एक वचन, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट होता है हिंदी में जिसको कर्ता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्जेक्ट। तो अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो तो उसके साथ में लगता है वॉज। और अगर सब्जेक्ट यू को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, यू कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। इंग्लिश में यू हमेशा प्लूरल जो है माना जाता है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो या यू हो तो उसके साथ में हम लगाएंगे वर। तो इसका रूल यही होता है। अब हम आगे सेंटेंसेस करते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हिंदी में, चाय गर्म थी, कि चाय जो है वो गर्म थी। देखो इसके लास्ट में थी है ना, हमने आइडेंटिफाई में पढ़ा है ना कि लास्ट में थी जो है वो आता है। था, थे, थी ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो अब इसके इंग्लिश हम बनाएंगे, द टी वॉज हॉट। तो टी क्या है, प्लूरल नहीं है ना, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में हमने लगाया वॉज। और गर्म को इंग्लिश में बोलते हैं हॉट। द टी वॉज हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह बीमार था, कि वह बीमार था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वह। मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, करने वाला। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, वह को जो है था है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही वॉज इल। बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इल। तो ही जो है वो एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इसके साथ में हमने वाज का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, मैं स्वस्थ थी। मैं जो है स्वस्थ थी, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और मैं आई जो है सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इसके साथ में लगाएंगे हम वॉज हेल्थी। आई वॉज हेल्थी। नेक्स्ट है, तुम अनुपस्थित थे, तो तुमको बोलते हैं यू। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे कि यू और प्लूरल के साथ में वर का यूज़ होता है, इसलिए यू वर एब्सेंट। नेक्स्ट है, वे दयालु थे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब वे जो है, दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए इसके साथ में लगाएंगे वर काइंड, दे वर काइंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वाज और वर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नॉट का यूज़ आता है। हिंदी में जिसमें नहीं आता, इंग्लिश में जिसमें नॉट लगता है, तो वो सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आपको ये आ गया है तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने वॉज वर का यूज़ सीख लिया, तो हमें नेगेटिव में भी वो आराम से आ जाएगा। बस उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो वॉज के बाद लगाना है या वर के बाद लगाना है। जिस सेंटेंस में वॉज का यूज़ होगा तो वॉज के बाद नॉट लगाएंगे, जहाँ वर का यूज़ होगा तो वर के बाद नॉट लगाएंगे। और बाकी रूल सेम है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ वॉज लगाएंगे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगाएंगे। अब देखते हैं सेंटेंस हम, वह बूढ़ा नहीं था, ही वॉज नॉट ओल्ड। वह, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लग गया, नहीं है तो नॉट जो है वो वाज के बाद लगेगा, वाज से पहले नॉट कभी भी नहीं लगेगा, वाज या वर के बाद नॉट लगेगा। ही वॉज नॉट ओल्ड। नेक्स्ट है, मैं छत पर नहीं था, आई वॉज नॉट ऑन द रूफ। आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में वाज लगा, और नॉट जो है वो वाज या वर के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट है, वह नाराज नहीं थे, वे नाराज नहीं थे। दे वर नॉट एंग्री। वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे, और ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ में वर लगेगा, और नॉट जो वर के बाद यूज़ होगा। नेक्स्ट है, तुम भूखे नहीं थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वर नॉट हंग्री। तो तुम जो है इंग्लिश में यू हो जाएगा, और मैंने बताया था कि यू के साथ
में हमेशा प्लूरल वाली फॉर्म लगती है, तो यू और प्लूरल के साथ में वर लगता है और नॉट वर के बाद लगेगा, यू वर नॉट हंग्री। नेक्स्ट है वह बहरी नहीं थी, तो नहीं थी तो शी, अगर नहीं था तो होता ही, तो यहाँ पे नहीं थी है तो शी वॉज नॉट डीफ, तो शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में वाज लगेगा, और जो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज के साथ बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे।